Experience the care of Narayana Health. हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ। आज हम अपनी इस जर्नी के 48वें एपिसोड पे पहुंच गए हैं और आपके सुझाव, आपकी सजेशन से हमने इस प्रोग्राम को लगातार बेटर किया और कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे आपके जो दिमाग में चलती हैं बातें अपनी हेल्थ के रिलेटेड, उनके आंसर्स अपने डॉक्टर्स से आपको दिलवाए। और बार बार आपसे एक सुझाव आता था कि किडनी की हेल्थ के बारे में कुछ और एक एपिसोड करें, तो आज हम एक एपिसोड कर रहे हैं टुवर्ड्स बेटर किडनी हेल्थ। And we have a very young, dynamic and an outstanding nephrologist today with us, जो आपके स्पेशल क्वेश्चंस थे उनको आंसर करने के लिए, डॉक्टर सुदीप सिंह सचदेव, जो डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी एंड रिनल ट्रांसप्लांट हैं हमारे नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में। वो आज हमारे साथ जुड़े हैं और आपके जो सवाल थे उनका आंसर करेंगे। डॉक्टर सुदीप, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। और इससे पहले कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछें, अपने बारे में ऑडियंस को कुछ बताइए। मैं डॉक्टर सुदीप सिंह सचदेव। आई हैव बीन इन नारायणा हेल्थ फॉर द पास्ट 5 years and currently I am working here as director and senior consultant nephrology and renal transplantation. So इस हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी की जर्नी 5 साल पहले शुरू हुई थी और अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम महीने में अराउंड 1400-1500 डायलिसिस करते हैं। Every month we are doing 2 to 3, 4 kidney transplants which include highly sensitized ABO incompatible kidney transplants. एंड एक अस्पताल में अंडर द रूफ जितनी नेफ्रोलॉजी की सर्विसेज की जा सकती हैं, वी आर कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम ऑल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग permacath insertions, fistula creation, line insertions, kidney biopsies. So it is basically, sir, a state of the art. As you know, it has all been pioneered by you only, nephrology and renal transplant facility. Thank you so much, Dr. Sudeep, and you are an outstanding nephrologist. बहुत सारे पेशेंट्स आपको देखने आते हैं ऑल ओवर NCR और बाहर से भी आते हैं। हमने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ज़्यादा लोगों के अंदर अब किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और नॉट ओनली एल्डरली पेशेंट बट यंग लोगों के अंदर भी ये हो रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे एक बार ये बताने के लिए कि ऐसा ट्रेंड क्यों देखा जा रहा है, विच आर दोज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जिनकी वजह से ये ट्रेंड देखा जा रहा है। तो सर, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है कि किडनी की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, वो है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मोटापा, ये सब एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है किडनी को ख़राब करने का। तो ये बीमारियां जब अनकंट्रोल्ड आगे बढ़ती हैं, ये किडनी को डैमेज करती हैं और ये डैमेज जो होता है इसे हम एक टर्मिनोलॉजी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की देते हैं, विच इज़ as described a permanent, progressive and irreversible deterioration of kidney function. तो क्योंकि देश में शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा फैल रहा है तेज़ी से, तो ये बीमारी जो किडनी की है, इन तीनों बीमारियों की वजह से आगे तेज़ी से आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लोग आजकल काफ़ी मेडिकेशन, जैसे पेन किलर्स की बात की जाए, ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन की बात की जाए जिसमें मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका सेवन ओवर द काउंटर करते हैं। उसके कारण इससे भी किडनी पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अगर हम लंबे समय तक और हैवी क्वांटिटी में दवाइयाँ लेंगे तो गुर्दे को हानि करेंगी। इसके अलावा किडनी की बीमारी की जागरूकता बढ़ रही है, तो इसलिए लोग अब अपने टेस्ट करा रहे हैं। टेस्ट कराने के बाद डायग्नोसिस बन रहा है कि प्रोटीन लीकेज हो रहा है या क्रिएटिन बढ़ रही है, इसलिए डॉक्टरों के पास थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं। और इसी की वजह से अगर हम डेटा वाइज देखें तो 1 out of every 11 पेशेंट्स इफ़ वी सी आर एक्चुअली इन्फेक्टेड विद और इन्फेस्टेड विद किडनी डिजीजेस। डॉक्टर साहब, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि किडनी की कई चीज़ें बहुत साइलेंटली चलती रहती हैं, पता नहीं चलता, लेकिन आपके हिसाब से हमारी ऑडियंस को ये थोड़ा बताएं कि विच आर दोज रेड फ्लैग्स विच यू थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो, कि लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, और कब एक जिसको लगता है कि ये रेड फ्लैग्स हैं, वो कब डॉक्टर के पास आके मिलना चाहिए इमीडिएटली। सो सर, यू हैव एक्चुअली हिट द नेल ऑन द हेड। एंड किडनी डिजीज़ को हम एक साइलेंट किलर मानते हैं। उसका रीज़न बहुत ही क्लियर है कि जब ये बीमारी शुरुआती स्टेज में होती है तो इसके सिम्टम्स बहुत ही कम या नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इसके कारण पेशेंट सामने ही नहीं आता है। जब ये बीमारी अपनी अंतिम स्टेज में पहुंचती है तो एकदम शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जिसके कारण जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर में होता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट या डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट पे जाके ख़त्म होती है। तो अगर मैं बात करूं इस बीमारी के लक्षणों की,
तो अर्ली स्टेज में आंखों के आसपास सूजन आना, ये दर्शाता है कि किडनी से प्रोटीन लीकेज ज़्यादा मात्रा में हो रही है। पैरों में एड़ियों के ऊपर अगर सूजन आती है, ये भी गुर्दे की बीमारी का एक अर्ली सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा यूरिन की, पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी में चेंज आना, पहले आप रात को उठते नहीं थे, अब आपको 2 या 3 बार जाना पड़ता है, या यूरिन आउटपुट का कम होना, पेशाब कम जाना, पहले आप 8-10 बार जाते थे, अब 2-3 बार जा रहे हैं, ये किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर यूरिन में झाग आती है, यूरिन में पस आती है, यूरिन में ब्लड आता है, तो ये सारे दर्शा सकते हैं कि गुर्दे की बीमारी है। इसके अलावा पीठ पे दर्द होना, अपर बैक जिसे कहते हैं, जहाँ किडनी लोकेटेड है, या नीचे तरफ पेट में दर्द होना, जो यूरिनरी ब्लैडर का साइन है, इसमें पथरी का आना या इन्फेक्शन का होना एक संकेत हो सकता है। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण जो बहुत ज़रूरी है कि सारे श्रोता सुने, ये हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप एक्चुअली देखेंगे कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से प्रेजेंट करते हैं, उनमें किडनी की बीमारियों होने की संभावना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इवन हार्ट डिजीजेस। तो हाइपरटेंशन कैन बी ए अर्ली साइन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ किडनी डिजीज। एंड खून की कमी कई लोगों में पाया जाता है, फीमेल सामने आती है और कहती है हीमोग्लोबिन 8 है, 9 है, और कोई सिम्टम नहीं पाया जाता। कई बार देखा गया है कि इन फीमेल्स में किडनी की बीमारी माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और इट इज़ इन फैक्ट दिस किडनी डिजीज दैट इज कॉजिंग हीमोग्लोबिन, लो हीमोग्लोबिन और अनीमिया। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन बार बार कई लोग हमसे पूछ चुके हैं, ये आता है इज़ अबाउट कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। कोई लिटरेचर में कहा है 2 लीटर, कोई कहता है 3 लीटर, कोई कहता है नॉर्मल को इतना पीना चाहिए, डिजीज़ को इतना नहीं पीना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोगों के दिमाग में ये बार बार क्वेश्चन आता है। सो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को, आई मीन वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर एज, कितना नॉर्मल पानी किसको कहते हैं और कितना पानी पीना चाहिए, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस नॉर्मल में नहीं आना चाहिए और दे हैव टू बी केयरफुल कि इतना पानी ना पिएं या वो अपनी डॉक्टर की सलाह लेके पानी पिएं। सो सर, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक ये सबके ज़बान पे क्वेश्चन रहता है। सो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल विदाउट एनी अदर किडनी डिजीज शुड ऑर्डिनरली ड्रिंक 10 to 12 बड़े ग्लास पानी के, यानी कि 250 ml के 10 से 12 ग्लास इन अ डे, विच अमाउंट्स टू 2.5 से 3 लीटर पानी दिन का पीना चाहिए। और ये कहा जाता है कि कोसा पानी पीना या हल्का गर्म पानी पीना एक्चुअली बेटर होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है किडनी को फ्लश करता है एंड हेल्प्स टू एलिमिनेट सोडियम एंड अदर टॉक्सिन्स लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन एंड एसिड्स, जो कि किडनी का एक फंक्शन होता है। तो 10 से 12 ग्लास पानी पी, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैविएट है कि अगर आपको गुर्दे की बीमारी है और अगर आपका यूरिन आउटपुट कम है और ऑलरेडी शरीर में सूजन आ रही है, जैसे कि आंखों के आसपास या पैरों के आसपास, तो आपको वाटर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को में से पानी आपको निकालना है। तो उस केस में हम पानी की इनपुट या इनटेक लिमिट करते हैं 1-1.25 लीटर तक, डिपेंडिंग कि कितनी सूजन है, कहाँ पानी इकट्ठा हुआ है, फेफड़ों में है कि नहीं है। और अगर पेशेंट, मैं अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम देखूं कि कोई व्यक्ति उल्टियों के साथ या फिर दस्त के साथ आया है और शरीर में पानी की कमी है, तो उसके लिए डिपेंडिंग कि कितना पानी लॉस हो चुका है, वॉल्यूम, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स निकल चुके हैं, इनटेक ऑफ फ्लूइड 2.5-3 लीटर से भी ज़्यादा होके 4, 5 या 6 लीटर भी जा सकता है। पर देखना ये पड़ेगा कि उसका हार्ट भी ठीक काम करता है कि नहीं, क्योंकि हार्ट का फंक्शन भी किडनी से इंटरकनेक्टेड या इंटर रिलेटेड होता है और पानी की इनपुट इफेक्ट कर सकती है। दोस्तों, डॉक्टर सुदीप ने बहुत ही सिंपल तरीके से किडनी डिजीज़ के सिम्टम्स, क्यों किडनी डिजीज़ हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है, यंग लोगों में भी, और जो आपके दिमाग में हमेशा ये बात चलती है कि रेड फ्लैग्स क्या हों, पानी के बारे में उन्होंने बताया कि नॉर्मल जो इंसान है उसको कितना पानी पीना चाहिए। और अगर आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस अभी भी हैं या डॉक्टर सुदीप से आप मिलना चाहते हैं, उनसे वीडियो कंसल्ट करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो www.narayanahealth.org पे जाके आप डॉक्टर सुदीप सिंह सचदेव से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस हैं उनसे बात कर सकते हैं, या जो QR कोड इस समय आपकी स्क्रीन पे है उससे हमारा NH केयर ऐप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप को डाउनलोड करके भी आप डॉक्टर सुदीप सिंह सचदेव से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, 3 चीज़ें आपने थोड़ी सी जिक्र की, उनके बारे में थोड़ा और चलते हैं क्योंकि उनका बहुत कोरिलेशन है किडनी हेल्थ से। एक है डायबिटीज़, दूसरा है ब्लड प्रेशर और तीसरा है प्रोटीन इनटेक। तो ज़रा इन तीनों चीज़ों के बारे में और इनके क्या असर होते हैं किडनी हेल्थ पे और क्या हमें करना चाहिए इनके बारे में, उसके बारे में कुछ बताइए। अगर हम आज की डेट में देखें, द मोस्ट कॉमन कॉज जिसकी वजह से किडनी हमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है या किडनी की बीमारी होती है, वो है शुगर।
30 से 35 या 40% लोगों को डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज़ द मेन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। शुगर जब किडनी को असर करता है तो सबसे पहला साइन प्रोटीन लीकेज होता है। तो शुगर की वजह से जो किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं नेफ्रॉन, वो लीक करना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, जिसे हम फ्रॉडीनेस या फिर झाग इन यूरिन करके भी पहचाना जा सकता है। अगर ये झाग ज़्यादा मात्रा में है, इसका मतलब है ज़्यादा प्रोटीन लीक कर रहा है, और जितना ज़्यादा प्रोटीन लीक करेगा उतनी तेज़ी से आपकी गुर्दे की बीमारी आगे बढ़ेगी। तो अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने यूरिन में प्रोटीन लीकेज देखा है और अगर वो डायबिटिक है, उसे जल्द ही एक किडनी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कई दवाइयाँ हैं जिससे ये धीरे किया जा सकता है या फिर रोका जा सकता है। इन दवाइयों का सेवन करने के बाद किडनी की बीमारी की जो आगे बढ़ने की गति है वो धीरे की जा सकती है, और अगर ये बीमारी आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे ये किडनी को पूरी तरीके से सर्वनाश या तहस नहस कर देगी, और फिर आपकी क्रिएटिनिन भी बढ़ना शुरू होगी, और फिर वो स्टेज आएगी कि जब गंदे पदार्थ ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर पे व्यक्ति बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर जाता है। हाइपरटेंशन इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज सर, जैसा आपने बोला, फॉर किडनी डिजीज़। अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड लंबे अरसे से चल रहा है तो वो गुर्दे के लिए घातक हो सकता है। उस केस में गुर्दे में इनिशियली लो वॉल्यूम में प्रोटीन लीकेज होगा, और उसके बाद वो नेफ्रॉन्स को, उनके जो ग्लोमेरुलस हैं और ट्यूब्यूल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करेगी और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हर आदमी के लिए अब ब्लड प्रेशर को 120/80 जो है नॉर्मल लिमिट मानी जाती है। अगर पाया जाए कि आपका बीपी इससे ज़्यादा है तो आप शीघ्र ही अपने किडनी की जांचें कराएं, और अगर पता चले कि वो डिरेंज्ड हैं तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें। और अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, अपनी दवाइयों को कभी मत भूलिएगा। अगर आप भूलेंगे और बीपी हाई रहेगा तो जितना हाई रहेगा और जितने समय के लिए रहेगा वो किडनी पे इफ़ेक्ट करेगा। जहाँ तक सर डाइट की बात रही, आपने प्रोटीन की बात की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल एंड मैनेजमेंट ऑफ किडनी डिजीज़ है। अगर यूरिन में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लीकेज होता है तो हमें प्रोटीन की इंटेक कम करनी होती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो लोड किडनी पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा लीकेज होगी और किडनी की बीमारी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो ये कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति किडनी डिजीज़ के स्टेज 3 या 2-5 में है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, तो उसे 0.7 to 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन इंटेक लेनी चाहिए। हाउएवर इसमें भी एक कैविएट है कि अगर ऐसा है कि प्रोटीन बिल्कुल ही वॉल्यूम डिप्लीट हो गया है शरीर में से और एल्ब्यूमिन ब्लड में बहुत लो है, 2 से कम है, तो इस केस में व्यक्ति की जान और उसके सिम्टम्स जो हैं वो ट्रीट करने पड़ते हैं। तो उस केस में हमें इंजेक्टेबल एल्ब्यूमिन या प्रोटीन देनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि इतनी सिंपल टर्म्स में इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझा सकता था। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था डॉक्टर सुदीप, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात प्रिवेंशन थी हमारे दिमाग में कि पेशेंट्स लोग बीमारियों से ग्रस्त हो ही ना, सो दैट एक हेल्दी सोसाइटी हमारे देश में है। सो हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं, प्रिवेंशन के ऊपर। सो 2-3 चीज़ों पे आप ज़रा हमारे ऑडियंस को बताइए। एक तो क्या कुछ ऐसे एनुअल हेल्थ चेकअप कराते रहने चाहिए इंडिविजुअल्स को, ताकि इनिशियली पता चल जाए कि कुछ प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऊपर ज़रा बताइए। जो आपने थोड़ा सा टच किया मेडिसिन इनटेक ओवर द काउंटर, उसके बारे में बताइए। एंड लास्ट में हमारे ऑडियंस ये सुनना चाहते हैं कि एक हेल्दी किडनी रखने के लिए व्हाट आर द टिप्स एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट दैट यू कुड गिव अस टू द सोसाइटी। अगर वो करें तो जो किडनी की हेल्थ है, गुर्दों की हेल्थ है, वो अच्छी रहे हमेशा। तो सर बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एंड किडनी को हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसी सिंपल चीज़ें हैं जो हम सब कर सकते हैं। एंड इसमें मैं ये सारे आपके जो सवाल है सर वो भी कवर कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, किडनी को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, 10 से 12 ग्लास पानी अगर हम दिन के पिएंगे और हाइड्रेटेड रखेंगे तो किडनी फ्लश्ड रहेंगी। यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड, सॉल्ट सब फ्लश हो जाएंगे। सेकेंड, नमक का सेवन कम करें। अगर हम सॉल्ट इंटेक ज़्यादा करते हैं, सपोजिंग आजकल की जो यंग नौजवान हैं वो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और पैकेज्ड फूड आइटम्स, फ्राइड आइटम्स एंड सॉल्ट रिच डाइट लेते हैं, जितना आप नमक का सेवन करेंगे और जितना सॉल्ट लेंगे उतना ज़्यादा लोड किडनी पे आएगा, तो किडनी को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा कम करें अपनी लाइफ में, क्योंकि ज़िंदगी लंबी है और नमक जितना कम रखेंगे उतना सेहत के लिए अच्छा है अपने टेस्ट के मुताबिक। अदर देन दैट, शुगर को कंट्रोल में रखें। शुगर के मरीज़ हैं तो शुगर कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। HbA1c 7 से नीचे रखना चाहिए।
और ब्लड शुगर फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल खाना खाने से पहले और बाद में अगर कंट्रोल में रहेगी तो गुर्दे पे डैमेज मिनिमम होगा और कम से कम होगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और अपने वज़न को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना वेट बढ़ जाएगा, कई लोग होते हैं जिनका BMI 35 से भी ऊपर चला जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रॉसली या मॉर्बिडली ओबीस। किडनियाँ सिर्फ 2 ही हैं बॉडी में, गुर्दे, और उनको पूरा शरीर का वेट और सरफेस एरिया फ्लश करना है। तो जितना वज़न होगा उतना काम किडनी को करना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ जब जीवन में ओवरवर्क करती है तो वो 100% आगे चल के जल्दी डैमेज होती है। तो वज़न का हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स, इनका लेवल भी संतुलन में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल भी रीनल आर्टरीज में डिपॉजिट हो सकता है और किडनी को डैमेज कर सकता है। नाउ कमिंग टू पेन किलर्स। पेन किलर्स एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत से लोग बिना सोचे समझे किसी भी डॉक्टर से पूछे बिना खाते रहते हैं। जितने लंबे अरसे तक और जितनी हैवी क्वांटिटी में आप ये दवाइयाँ खाएंगे, फॉर एग्जांपल ब्रूफेन हो गया, एस्पिरिन हो गया, रोफिकॉक्सिब हो गया, एटोरिकॉक्सिब एंड अदर ड्रग्स लाइक कॉम्बीफ्लैम, ये जो कॉमनली यूज ड्रग्स हैं, ये गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं। प्लेन सिंपल जो हम पेन किलर सजेस्ट करते हैं किडनी के मरीजों को, वो क्रोसिन की गोली है, क्रोसिन, ट्रामेडोल या अल्ट्रासेट। बट ये जान लीजिए कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं होती, ऐसी नहीं होती अगर कि आप वो बिल्कुल डैमेज नहीं करेगी। उसे भी अगर लंबी मात्रा में लंबे अरसे तक लिया जाए तो ज़रूर गुर्दे को वो भी डैमेज करेगी। इसके अलावा अपना लाइफस्टाइल ज़रूर हमें बदलना है। जैसा कि आपने कहा सर कि हमें एटलीस्ट 45 मिनट्स इन अ डे हमें मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि जॉगिंग, रैकेट गेम, स्विमिंग। इससे हमारा वज़न संतुलन में रहेगा और लाइफ में एक बैलेंस रहेगा। तो लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें इसके साथ नमक और फैटी जो फूड है वो कम खाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हेल्दी हमें स्लीप, नाइट स्लीप चाहिए। अगर हम वो लेते रहेंगे तो दिमाग में स्ट्रेस कम रहेगा, बैलेंस रहेगा, और ये जो सारे बाकी हम टिप्स मैंने दी, जिसकी मैंने चर्चा की, ये इन टोटलिटी एक हेल्दी और पीसफुल लाइफ के लिए आगे ज़रूरी है। एक चीज़ और, एनुअल हेल्थ चेकअप, कुछ उसके ऊपर बताइए। तो सर कई लोग होते हैं जिनको रिस्क ज़्यादा होता है किडनी की बीमारियों का। फॉर एग्जांपल जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जो शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, या उनके पास फैमिली हिस्ट्री है इन बीमारियों की, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़ है, उनको अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना चाहिए एनुअली। और अगर पता चले कि ये क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या फिर यूरिन में प्रोटीन लीकेज है, तो अपने गुर्दे विशेषज्ञ से मिलें। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ हमें पेशेंट को उतनी जल्दी बार बार दिखाना पड़ेगा और दवाइयाँ शुरू करनी पड़ेंगी, जिसके द्वारा ये बीमारी स्लो की जाए या फिर बिल्कुल ही रुक जाए। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात एक आउटस्टैंडिंग, मैं कहूँगा, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सुदीप सिंह सचदेव, जो नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट है, उनसे हुई। उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से आपके जो क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे उनके आंसर्स दिए। बेसिक एम था कि हमारी जो भाई बहन है वो एक बेटर किडनी हेल्थ की तरफ जाएं। जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आप डॉक्टर सुदीप से मिलना चाहें, अपॉइंटमेंट लेना चाहें, वीडियो कंसल्ट करना चाहें, तो www.narayanahealth.org पे जाके आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। कुछ और भी डाउट्स रह गई हैं तो उनसे आप सवाल कर सकते हैं, या जो QR कोड इस समय आपकी स्क्रीन पे है उससे NHCare ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से भी आप डॉक्टर सुदीप से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही सिंपल तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज़ नाउ बिकमिंग लाइक बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं, उस पर बात की। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।